नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी ही सोच समझ के कदम उठा रही है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां भी तेज कर दी हैं, लेकिन चुनावी तैयारियों के बीच भाजपा की घबराहट साफ देखने को मिल रही है। ऐसा हो भी क्यों ना। दरअसल जब से विपक्षी इंडिया गठबंधन की वापसी हुई है, तब से भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर जिस तरह से विपक्षी दलों की तैयारी है, उससे ये साफ जाहिर है कि भाजपा इस बार के चुनाव में कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन दोनों राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद ही असली खेल शुरू होगा, क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद ही महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। अब भले ही चुनावी तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश में सियासी घमासान पहले से ही मचा हुआ है। ऐसा हो भी क्यों ना। दरअसल भाजपा और उसके दल महाराष्ट्र में आपस में ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक नेता भाजपा पर भड़क रहा है, बल्कि इन नेताओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसकी वजह से भाजपा को मुंह की खानी पड़ रही है। अभी चुनाव में भले ही कुछ समय बचा हुआ हो, लेकिन भाजपा को लेकर जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि भाजपा को इस बार महाराष्ट्र से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल भाजपा में पुनर्प्रवेश की राह देख रहे वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ऐसा कुछ खुलासा किया है, जिससे कि राज्य में सियासी बवाल मच गया है। दरअसल एकनाथ खड़से ने कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें अपनी बेटी की कसम खाकर राज्यपाल बनवाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। बता दें कि उन्हें लेकर ऐसा माना जा रहा था कि वो राकांपा छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब उन्हें खुलासा किया है कि देवेंद्र फडणवीस ने 2019 में उन्हें राज्यपाल बनवाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना ये वादा पूरा नहीं किया। खड़से ने कहा कि फडणवीस के ये वायदा करने के बाद मैंने उनसे कहा था कि देवेंद्र जी सच सच बोले। आपने कई बार मुझसे कहा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ किया नहीं, इसलिए मुझे विश्वास नहीं होता। तब देवेंद्र ने कहा था कि मैं अपनी इकलौती पुत्री की कसम खाकर ये वादा करता हूं कि ऐसी कसम खाने के बावजूद उन्होंने अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया। जानकारी के लिए बता दें कि एकनाथ खड़से महाराष्ट्र भाजपा में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमुख चेहरा माने जाते रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में वो प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के करीबी रहे हैं। 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में राजस्व मंत्री बनने के बाद कुछ विवादों से जुड़ने के कारण 2019 में उनका टिकट काट दिया गया था। वो राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। वहीं 2019 में वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले गए थे, जहां शरद पवार ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया था। लेकिन उनके भाजपा छोड़ने से पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में ही उनकी बहू रक्षा खड़से को भाजपा ने लोकसभा का टिकट दिया था और वो जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खड़से के राकांपा में होने के कारण ही रक्षा खड़से को दोबारा टिकट मिलने को लेकर आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया और जीतने के बाद केंद्र में मंत्री भी बनाए हैं। जानकारी के मुताबिक खड़से लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपनी बहू रक्षा खड़से को पुनः टिकट मिलने के बाद भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मिलने दिल्ली गए थे। वहां उनकी मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव विनोद तावड़े से हुई थी। इस मुलाकात के बाद से ही चर्चा चलने लगी कि खड़से राकांपा छोड़कर पुनः भाजपा में आ सकते हैं, लेकिन ये आज तक नहीं हुआ। खड़से ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मराठा आरक्षण को लेकर मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जारंगे पाटिल इन दिनों देवेंद्र फडणवीस पर तीखे वार कर रहे हैं। इसलिए राजनीतिक गलियारों में ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा खड़से को अपने साथ लेकर कम से कम अन्य पिछड़ा वर्ग को तो संभालने का प्रयास करेंगे, लेकिन खड़से की नाराजगी से भाजपा की मुश्किलें और बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में अगर खड़से की नाराजगी बढ़ी और भाजपा चुनाव से पहले खड़से को मनाने में असफल रही, तो भाजपा के लिए महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओबीसी वर्ग इससे नाराज चल रहा है, बल्कि भाजपा नेताओं की घटिया बयानबाजी की वजह से हर वर्ग के लोग भाजपा से नाराज चल रहे हैं, जिसका खामियाजा भाजपा को महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिलेगा। अब प्रदेश का आलम यह हो गया है कि राजनीतिक दल आपस में ही भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। तभी तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी अब भाजपा नेता पर हमला करते नजर आ रहे हैं। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि एक पार्टी के कुछ लोग एक खास समुदाय को निशाना बनाकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी ऐसी भाषा का कड़ा विरोध करती है। बता दें कि अजित पवार जाहिर तौर पर भाजपा विधायक नितेश राणे का जिक्र कर रहे थे, जिन्हें हाल ही में एक वीडियो में एक सभा में ये कहते हुए सुना गया था कि लोगों को केवल हिंदुओं के साथ ही व्यापारिक लेन देन करना चाहिए, जिसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस बयान के बाद भाजपा घिरती जा रही है और इतना ही नहीं, मुस्लिम वोट भी इस बयान के बाद कटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सियासी हलचल के बाद कांग्रेस ने भी भाजपा और एनडीए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होगा
और इसका असर जो है वो केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की स्थिरता पर भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर विपक्ष के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तनाव पर उन्होंने कहा कि अब तक फॉर्मूला ये रहा है कि सबसे अधिक सीटों वाली पार्टी को पद मिलता है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इन दोनों राज्य महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार बदलने से नरेंद्र मोदी की गठबंधन सरकार की स्थिरता पर सीधा असर पड़ेगा, जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन पर टिकी है। वहीं अपने गृह राज्य में राजनीतिक स्थिति के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र ने कभी भी उस तरह की खंडित राजनीति नहीं देखी है जो अब प्रचलित है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी ने 48 में से 65% सीटें जीती, जिसका मतलब है कि गठबंधन ने 288 विधानसभा सीटों में से 183 सीटें जीती हैं। विधानसभा चुनावों में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, किसान संकट, भ्रष्टाचार पर कोई ध्यान नहीं दिया। चौहान ने कहा कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, यूपीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एनडीए गठबंधन भ्रष्टाचार को मिटाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन कमजोर होता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वोटरों को साधने के लिए तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर राज्य कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख चौहान ने कहा कि पार्टी एक गारंटी कार्ड लाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता महिलाओं का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इसे मुक्तखोरी नहीं माना जा सकता। ये परिवारों की देखभाल और अपनी अगली पीढ़ी के पालन पोषण के लिए महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अवैतनिक काम है। बता दें कि सत्तारूढ़ महायुति दावा कर रही है कि उनकी लड़की बहन योजना, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का भुगतान किया जाता है, आने वाले चुनावों में गेम चेंजर साबित होगी। वहीं चौहान ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार कभी मोर्चों पर विफल रही है और इसीलिए उसके पास लड़की बहन योजना के अलावा दोनों देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलापुर मामले, जहां स्कूल में 2 किंडरगार्टन लड़कियों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था, या शिवाजी महाराज की मूर्ति के संबंध में भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या और बेरोजगार शिक्षित युवाओं की समस्याओं में जवाबदेही से बच नहीं सकती है। गौरतलब है कि जिस तरह से भाजपा घिर रही है और अपने ही गढ़ में कमजोर हो रही है, उसका पूरा फायदा कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों को मिलने वाला है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। खैर, ये तो आने वाले चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा कि किस दल को कितना फायदा होगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से माहौल है, ऐसे में तो साफ है कि भाजपा को चुनाव जीतने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।